रहीम। अब है ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट टू साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। सबसे पहले इसमें क्या कहते हैं कि हम ल्यूकोसाइट को इनवाइट क्यों करते हैं टू साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, ताकि ये जो काजिंग एजेंट है इन्फ्लेमेशन की उसको क्या करे, ख़त्म करे। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो ल्यूकोसाइट काबिल हो पेगोसाइटोसिस की। और दो मेन इंपॉर्टेंस है जो कि पेगोसाइटोसिस दो मेन सेल्स है ल्यूकोसाइट से जो कि पेगोसाइटोसिस करते हैं। वो एक है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है मैक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल जो होते हैं ना, ये बहुत रैपिडली आ जाता है टू साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जबकि जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये बहुत स्लो रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत स्लोली रीच करते हैं टू साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। क्योंकि न्यूट्रोफिल जो होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होते हैं, जो कि वो बहुत शॉर्ट लाइव्ड और जल्दी होता है। सही है, ये जो होता है ना, क्यों इतना जल्दी आता है? क्योंकि ये साइटोस्केलेटन की यूज करता है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, और बॉडी जल्दी एलिमिनेट भी होता है क्योंकि ये शॉर्ट लाइव होता है। सही है, क्योंकि ये इंजाइम्स की यूज करता है, लाइसोसोमल इंजाइम की, जो माइक्रोब को इंजेक्शन के बाद क्या करता है, डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। इसलिए ये इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को भी जल्दी टर्मिनेट करता है। मैक्रोफेज जो होते हैं ये जीन्स ट्रांसक्रिप्शन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये पहले क्या करेगा, जीन्स जाकर प्रोटीन्स बनाएंगे, केमिकल्स बनाएंगे, फिर वो जाकर किल करेगा उस माइक्रोब को या कोई भी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, सही है, उसको। तो इसलिए ये स्लो होता है, लेकिन इसी वजह से ये बहुत ज्यादा देर के लिए भी रहता है, लॉन्ग लाइव्ड होता है और प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन कस कर देता है, ताकि चीज को बिल्कुल जड़ से ही खत्म करे। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं जो कि जो डैमेज टिश्यू हो उसको रिपेयर करे। लेकिन ये प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन कस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नॉर्मल टिश्यू इर्द गिर्द होते हैं इन्फ्लेमेशन के, उनको भी क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इसके लिए हमें ये कीमत जो डैमेज ऑफ द टिश्यूज है, नॉर्मल टिश्यूज है, ये देना पड़ता है इन माइक्रोब्स को, सही। और ये बहुत ज्यादा लीथल होता है जब ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। यहाँ पर जो बैक्टीरिया वगैरह हो वो हम जब हमारे ब्लड स्ट्रीम को एंटर करता है तो वो डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जा सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में, जाहिर बात है, और डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तब ये बहुत ज्यादा लीथल होता है। अब इस टेबल में ये जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस हैं इनके डिफरेंस बयान किए गए। पहले ओरिजिन, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये HSC जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है उसको वो प्रोड्यूस करते हैं बोन मेरो में। ये भी HSC सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बोन मेरो के अलावा ये जो फेटल जब बेबी होता है, फेटल लाइफ में होता है, तब फेटल लेवर भी प्रोड्यूस करते हैं, और वहां पर जो यॉक्सेक होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, वहां पर यॉक्सेक प्रोड्यूस करता है। अब लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ये 1 to 2 डेज रहता है टिश्यूज में से है, जबकि ये डेज और वीक्स लेते हैं। लेकिन जो रेजिडेंट्स होते हैं जिस तरह लिवर में क्या कपर सेल्स है, वो ईयर्स तक रहते हैं। यही भी एक वजह है कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। अब इसका रिस्पॉन्स कैसे होता है? न्यूट्रोफिल्स का रैपिड होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसके अलावा इसमें डीग्रेनुलेशन होते हैं, साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ग्रेन्यूल होते हैं जो टूट जाते हैं, और जो चीज इन्होंने इनगल्प किए होते हैं उसको इनएक्टिवेट करने में हेल्प देते हैं। इसके अलावा इंजाइमेटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स वगैरह, वो भी उसके डाइजेशन के लिए होते हैं। यहाँ पर जो होता है ये बहुत प्रोलॉन्ग होता है, स्लो होता है, और जीन पर डिपेंड करते हैं। पहले जीन को बताता है कि ये चीज प्रोड्यूस करना है, फिर जीन वो प्रोड्यूस करता है, और वो आकर उस जो माइक्रोब होता है, जो भी होता है, उसकी एलिमिनेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इसमें रिस्पिरेटरी बर्स्ट पाथवे होते हैं, जिसके थ्रू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी होते हैं जो डैमेज करते हैं माइक्रोब्स को। न्यूट्रोफिल्स में प्रोमिनेंट होते हैं, मैक्रोफेज में क्या होते हैं, बहुत लेस प्रोमिनेंट होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड पर आ जाए तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इसमें ये बहुत लो होते हैं, लेकिन जो मैक्रोफेज होते हैं, जाहिर बात है यहाँ पर जीन्स के डिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं, तो जीन्स क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वो प्रोडक्शन करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की। ये भी इन्फ्लेमेशन में क्या करते हैं, हेल्प करता है। डीग्रेनुलेशन अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेजर होता है। साइटोस्केलेटन जाकर वो ग्रेन्यूल्स को टूट देते हैं और उससे केमिकल रिलीज करते हैं, यहाँ पर इतना खास नहीं होता। साइटोकाइन प्रोडक्शन जो होता है ये यहाँ पर लो होता है, यहाँ पर जीन एक्टिविटी होती है, इसी वजह से यहाँ पर ये बहुत ज्यादा बनता है, और साइटोकाइन जीन जो होते हैं यहाँ पर एक्टिवेट होकर डिफरेंट साइटोकाइंस बनाते हैं। इसके अलावा NET फॉर्मेशन, न्यूट्रोफिल एक्सट्रैक्शन ट्रैप, ये क्या होता है, ये हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं इससे DNA वगैरह की फाइबर्स रिलीज हो जाती है साइटोप्लाज्म में, जिसको कहते हैं फिर एक्स्ट्रा सेलुलर DNA फाइबर्स, ये वो भी मदद देते हैं डिफरेंट माइक्रोब्स को किल करने में। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं होती। इसके अलावा सिक्रेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, अभी हमने पढ़ा ग्रेन्यूल्स डैमेज होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज होते हैं, यहाँ पर प्रोमिनेंट होते हैं, यहाँ पर लेस प्रोमिनेंट होता है। अब आ जाता है जर्नी ऑफ ल्यूकोसाइट फ्रॉम द ब्लड वेसल ल्यूमेन टू द टिश्यू स्पेसिस। विसल में तो ये बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन जब ये इससे पास होता है यहाँ पर टिश्यू स्पेसेस में, तो ये बहुत स्टेप्स वाइज होता है, जल्दी नहीं होती सी है। यहाँ पर ये ब्लॉक होकर फिर डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है। वो प्रोसेस जो होते हैं 3 फेजेस में डिवाइड किए गए हैं।
फर्स्ट जो होते हैं वो होता है ल्यूकोसाइट एडहेशन टू एंडोथेलियम, ये जो एंडोथेलियल लेयर्स होते हैं इसको ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो एडहेयर हो जाता है। दूसरे होते हैं ट्रांस माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट थ्रू विसल वॉल, फिर इससे जो होता है पास होता है, ये इस प्रोसेस को कहते हैं, बुक में लिखा गया है ल्यूकोसाइट माइग्रेशन थ्रू एंडोथेलियम बाद में से है। इसके बाद जो होते हैं ना यहाँ पर तो ये आ जाता है इंटरसेल्युलर स्पेस में, लेकिन ये जाएगा डिफरेंट माइक्रोब की तरफ, तो उसके लिए उसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ द सेल टुवर्ड्स द ऑफेंडिंग एजेंट या कीमोटेक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट, क्योंकि ये डिफरेंट क्या होता है साइटोकाइन इसको इन्वाइट करते हैं उसकी तरफ ये जाता है।